हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मेरी व्लॉग के साथ साथ सुबह की शुरुआत भी हो रही है नारियल काटने से। और आज है मुहर्रम का नौमी, जो कि आप लोगों को तो पता ही है। मैं आप लोगों को अगले साल भी बताई थी कि हमारे घर में न्याज होता है नौमी को। 10वीं को भी होता है बट नौमी को होता है मलीदा का न्याज। तो इसी के लिए मलीदा के लिए मुझे सबसे पहले नारियल कट करना था, तो फटाफट मैं अपना काम कंप्लीट कर ली। और उसके बाद यहाँ पर आ गई छोटी मम्मी का थोड़ा हेल्प करने के लिए, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। सानिया लोग भी गई हुई थी नानी के, और अयाना लोग भी गई हुई थी अपनी नानी के यहाँ। घर में बस बचे हुए थे मैं, क्योंकि मेरी नानी का घर बहुत ज़्यादा दूर है, सोचना पड़ता है जाने के लिए। और अयाना लोग तो यहीं थी, तो इसी के लिए यहाँ पर हम लोग आ गए बहुत सारे काम करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शरबत की तैयारी कर रही थी, जिसमें हम लोग को पानी में चीनी डाल के छोड़ देना था, क्योंकि शाम तक ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें नारियल हम लोग डाल देंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ नारियल का शरबत बनता है। और यहाँ पर मलीदा बनने की तैयारी चल रही थी। सबसे पहले यहाँ पर छोटी मम्मी चीनी को निकाल रही थी, क्योंकि मुझे चीनी को पूरा ग्राइंड करके पीसना था। उसके बाद चीनी को पानी में डालना था, क्योंकि चीनी पानी का मिक्सचर बन जाएगा ना, तो उसी को आटा के साथ सानना पड़ेगा। अब मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता गाइज, जो जो मैं देखी हूँ वो मैं आप लोग को पूरा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अब देखो गाइज, ये प्रॉपर रेडी हो चुका है, यानी कि चीनी पानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। और दूसरी साइड छोटी में मलीदा की तैयारी कर रही थी, जिसमें हम लोग को आटा के साथ रिफाइन को मिक्स करके साइड कर देना है। उसके बाद जो चीनी पानी जो हम लोग बनाए थे ना, उसी के साथ सानते रहना है। और यहाँ पे मैं चीनी पानी लेके बैठी हुई हूँ, जब जब छोटी मम्मी को जरूरत पड़ेगा मैं उन्हें दूंगी। और यहाँ पे मुझे बेलने का काम मिला था, जो कि थोड़ी मोटी रोटी बनाना था, जो उसको हम लोग तोड़ के मलीदा बनाएंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे छोटी मम्मी गोल गोल कर रही थी आटे को, और उसको मैं ट्रांसफ़र कर रही थी रोटी के फॉर्म में। और जैसे रोटी बन के रेडी हो गया, वैसे हम लोग को पूरा तोड़ने के बाद हाथ से मलना पड़ता है, तभी वो एकदम छोटा छोटा बारीक टूटेगा, तब वो मलीदा कहलाएगा। अब गाइज़, ये तो हमारे घर में ऐसा मलीदा सदियों से चलते हुए आया है, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये भी बनता है कि नॉर्मली जैसे पतली पतली रोटी बनती है वैसे रोटी बनाओ, उसे तोड़ो और चीनी में मिक्स करके बन जाता है मलीदा। बट हमारी दादी, मतलब दादी की सास ऐसे करते हुए आई है, तो हम लोग उसी को फॉलो करते हुए आए हैं अभी तक। अब हमारा आगे का पीढ़ी भी ऐसे ही फॉलो करते हुए रहेगा। गरम गरम पूरा तोड़ना पड़ता है। और हाथ का मेरा हाल देखो कितना ज़्यादा रेड रेड हो चुका है, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे ठंडे होने के लिए तो ये पूरी कड़ा हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर के जैसे, तो ये टूट नहीं पाएगा। तो इसी के लिए हम लोग को गरम गरम ही इसे हाथों से तोड़ना पड़ता है, तब वो बिल्कुल पतले फॉर्म में बन जाएगा। और यहाँ पे मुझे 2 दिया बनाना था, क्योंकि हम लोग जो चौक पे जाएंगे ना न्याज करवाने के लिए, वहाँ पे पापा 2 दिया जलाते हैं। तो हम लोग के यहाँ हर साल दिया बनता है, तो इसी के लिए मैं इस साल भी अपने हाथों से बना ली। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये इलायची को ग्राइंड करना है, तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा गर्म कर ली, कि ग्राइंड करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे जितना इलायची लेना था उतना मैं ले ली, और आ गई किचन में ग्राइंड करने के लिए। तो यहाँ पर वैसे तो ऐसे ही सिंपल सा ग्राइंड नहीं हो पाता, तो इसी के लिए छोटी में थोड़ा सा मलीदा भी दे दी, जिससे वो और अच्छे से ग्राइंड होगा। वैसे हम लोग को ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना था, थोड़ा मोड़ा दरदरा ही रहने देना था, क्योंकि जब छोटी मम्मी इसे भूजेगी ना मलीदा को, तो इसी में ये इलायची पाउडर को दे के भुजा जाएगा, तो अच्छे से स्मेल आ जाएगा उसको इलायची का। और ये दोनों जो काब होता है ना, दोनों काब में पूरा फुल हो चुका था मलीदा, यानी कि हमारा मलीदा बनने का कोटा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बीच वाला आयाना खुद से बनाई थे दिया, तो उसको भी रख दिए। और हम लोग चूल्हा के बगल में इसलिए दिया रखे कि वो थोड़ा और अच्छे से कड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे दाल चावल को पीसने के बाद उसका ये रोटी बन रहा है। हमारे घर में एक ये रोटी बनता है, जिसका इसका भी न्याज होता है, एक तरह से इसे सब्र की रोटी भी कहा जाता है। और रोटी बनने के बाद यहाँ पे मलीदा को भूजने का तैयारी चल रहा था, क्योंकि अब ये भूजने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा मलीदा बनने का कोटा। तो यहाँ पर भूजने के बाद थोड़ा मोड़ा इलायची पाउडर देना था, तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर का देने का काम मेरा था। अब एक राउंड खत्म हो गया, तो ये दूसरा राउंड भी छोटी मम्मी कर रही है। और ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा मलीदा भूजने का पूरा परंपरा कंप्लीट हो चुका था। और ऊपर से नारियल को भी गार्निश कर दिया गया, जो मैं काटी थी सुबह में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था गाइस। और ये देखो शरबत भी पूरी रेडी हो चुका था। स्टील वाले बाल्टीन से निकाल के ये प्लास्टिक वाले बाल्टीन में डाल दिया गया, क्योंकि स्टील वाले बाल्टीन में उतना नहीं बन पाया जितना हम लोग को चाहिए था, पूरा फुल हो गया था। तो इसी के लिए हम लोग बड़े वाले बाल्टीन में डाल के नारियल को ग्राइंड करके उसका पाउडर वाला फॉर्म को हम लोग शरबत में मिला दिए। तो हमारा नारियल वाला शरबत बन के रेडी हो चुका है। तो हम लोग सारे चीज़ को लेके चल दिए चौक की तरफ, क्योंकि यहीं पे हमारा जो होना रहेगा वो होगा, जैसे कि न्याज फातिया। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आप लोग भीड़ देखो कितना ज़्यादा, वैसे तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, बट थोड़ा मोड़ा कम होने के बाद हम लोग आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहने के कारण हम लोग को जगह बिल्कुल नहीं मिल पाता। हम लोग को जिस चीज़ का न्याज करवाना था, यानी कि शरबत और मलीदा का, वो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पर लेके आ गए थे। और यहाँ पर फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारा मलीदा को फातिया करने का समय आ गया। तो यहाँ पर हमारा मलीदा भी फातिया हो रहा था, और दूसरे साइड पापा पूरे चौक को रुमाल से धो रहे थे। अब गाइज, मेरे को तो इतना हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कंटिन्यू हर चीज़ बताती रहूँ, आप लोग इतने समझदार हो कि देख के समझ जाओगे। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ और आप देख लो।
और यहाँ पे हमारा सारा फातिहा कंप्लीट होने के बाद हम लोग को घर जाने का समय हो गया और रास्ते में जिसको हम लोग का तबरुक लेना था वो सारे लोग को धीरे धीरे देते देते हम लोग वापस घर की तरफ आ गए। और घर पे आते ही पापा मेरे को ये हरे रंग की बद्दी दे दी जिसको हम लोग को पहनना था गले में। और प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट बिल्कुल मत करना क्योंकि हर किसी के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं फॉलो करने के, तो हमारा ये रिचुअल्स है तो हम लोग बस इसे फॉलो करते हुए आए। और यहाँ पे शरबत पीने के बाद मैं फटाफट लग गई आगे की काम की तरफ क्योंकि हम लोग के घर पे जो दूसरा मलीदा था उनको आएंगे दूसरे हाफिज़ी फातिहा करने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट मैं फातिहा की तैयारी करने लगी और यहाँ पे हाफिज़ी का मलीदा और हाफिज़ी के लिए ये शरबत मैं साइड में पैक करके रख दी क्योंकि हाफिज़ी जल्दी आएंगे और तुरंत चले जाएंगे क्योंकि नमाज का भी समय हो रहा है। तो बस मलीदा खाने के बाद मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।